ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो इसी से दुखी हैं कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मान रही, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, मैं तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं कर रही। इसका मतलब आप गृहस्थी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। कि जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैंने अपनी पत्नी के लिए ये सब कुछ किया या मैंने उसके लिए ये सब सोचा, लेकिन उसको भी तो सोचना चाहिए, उसके लिए तो भी फ़र्ज बनता है, वो गलत है या सही है ये जानना चाहते हैं। तो अपने आप को खुद में देखिए, है ना। आप लोग अपने आप में देखिए कि आप लोग पेमेंट करते हो, आप लोग यहाँ आने का कमिटमेंट करते हो, उसके बाद भी अब मैं कहूँ कि आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो बताओ क्या मैं मेरे कहने से आप लोग कर लोगे क्या? जब आपकी इच्छा होगी तभी करोगे ना। अगर मैं कहूँ भी कि आप लोग अगर नहीं सीखोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपको तो सीखना चाहिए, आपको तो आना चाहिए, तो मेरे सोचने से थोड़ी होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। मतलब आपके भीतर भी तो ये समझ होनी चाहिए ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ जो रहता है रिलेशन में, चाहे वो हमारी पत्नी हो चाहे पति हो, तो उसको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हमारे कहने से थोड़ी वो बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि वो तो अपने हिसाब से ही करेगा, है ना। अब यहाँ पे कितने लोग पेमेंट करते हैं, मैंने आज सोचा, मैं सोच रही थी, तो कितने लोग यहाँ पेमेंट करते हैं, कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन बाद नहीं आते। तो अब मैं कहूँ कि उन्होंने पेमेंट किया है, उन्हें तो आना चाहिए ना। तो क्या उनके लिए मैं बैठी रहूँगी, मैं मीटिंग नहीं करूँगी? या मेरे पास एक व्यक्ति भी आएगा, अगर वो सही है तो मैं उसके लिए काम करूँगी। बात समझ में आ रहा है। उसके लिए सोचते बैठे नहीं रहना है जो नहीं समझ रहा है। उसके लिए रोना भी नहीं है कि उसको तो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं कह के बैठी रहूं मैं कि नहीं आ रहे तो अब मैं मीटिंग ही नहीं स्टार्ट करती हूं। लेकिन जो आ रहे हैं, जो मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी होना चाहिए कि हमारे साथ जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, खुशी खुशी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, आपको उनके लिए काम करना है। उनके बारे में सोच के रोना नहीं है कि अरे उनका तो जिम्मेदारी थी, उनको तो समाज क्या कह रहा होगा, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे करना चाहिए। तो ये सब सोच के आप क्या करोगे? सिर्फ दुखी हो सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो दुख किसको मिल रहा है? सोचने वाले को मिल रहा है। तो सोचना नहीं है ना। जो आपके साथ आगे बढ़ रहा है, जो आपके साथ लाइफ में आगे आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, बस आपको उसके साथ चलना है। जो नहीं चल रहा है, जो पीछे जा रहा है, जो दूर भाग रहा है, उसको भागने दो और बल्कि सपोर्ट करो कि भाई तू और क्या चाहिए दूर रहने में, बता, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। इतना वो होना चाहिए अपने ऊपर, है ना। दुख नहीं मनाना है कि कोई मुझसे दूर जा रहा है, खुशी मनाओ कि कम से कम दूर जा रहा है, मुझे अभी पता चल गया, नहीं तो मैं और थोड़ा लंबा समय हो जाता तो मुझे और नुकसान झेलना पड़ता, है ना। अभी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप जवान हो, अभी आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, है ना। जब कोई बुढ़ापे में आपको छोड़े तो कैसा लगे, है ना। कम से कम अभी छोड़ रहा है, अभी जा रहा है तो अच्छी बात है। आप अपने आप जीना सीख जाओ।